गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, लेकिन उससे पहले मैंने कल आप सभी बच्चों से एनटीपीसी के बारे में पूछा था कि कौन कौन बच्चा एग्जाम दे रहा है। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि वो एग्जाम दे रहे हैं। तो बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एनटीपीसी की क्लासेस शुरू होने वाली है। आप लोग बस अपडेट है ना, आपको थंबनेल मिल जाएगा, अलग से आपको अपडेट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टा पर भी और यूट्यूब पर भी। तो अपडेट रहना कब ये चीजें बहुत ही जल्द होने वाली हैं। ठीक है, चलो खैर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिन है ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब? 18 जुलाई को। अच्छा, इस दिन क्या कोमेमोरेट किया जाता है? किस चीज का स्मरण किया जाता है? तो जो नेल्सन मंडेला जी हैं, उनका योगदान रहा 67 ईयर पब्लिक सर्विस में। उन्होंने उन्होंने लोगों की सेवा 67 साल की। इसीलिए इस दिन पर कहा जाता है कि आप 67 मिनट डेडिकेट करो सेवा के लिए। नेल्सन मंडेला का ये जो दिन है, यूनाइटेड नेशन ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए 2009 में कहा था। नेल्सन मंडेला ने डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट और पीस के लिए काफी सारे काम किए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अभी याद आया है। क्या? कि नेल्सन मंडेला वो सेकंड व्यक्ति है, नेल्सन मंडेला वो सेकंड व्यक्ति है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सेकंड एनआरआई है, सेकंड एनआरआई है, यानी कि सेकंड फॉरेनर है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन फॉर यू आपका है कि फर्स्ट कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज तक 2 ही गैर भारतीयों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, दूसरे नेल्सन मंडेला है, पहले कौन है? इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं हार्ट दे दूंगी। अगला क्वेश्चन, When was AI Appreciation Day celebrated recently in India? भारत में कब AI प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो AI प्रशंसा दिवस भारत में मनाया गया 16 जुलाई को। कि भारत काफी अच्छा काम कर रहा है, विकसित तरीके से काम कर रहा है, डेवलपिंग स्टेट में है। AI का यूज करने के लिए मल्टीपल सेक्टर्स में, जैसे कौन कौन से सेक्टर? हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, इंडस्ट्री, हर जगह हम AI का यूज कर रहे हैं। डेवलपिंग फेज में है भारत AI के यूज में। अगला, Who has been recently appointed as the new CEO of हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस? हाल ही में कौन हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस की नए सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो हिंदुस्तान कोका कोला के नए सीईओ कौन बन गए हैं? हेमंत रूपानी। कौन बने हैं? हेमंत रूपानी, नाम आप इनका याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, टू होम डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली अवॉर्डेड द कलिंग रत्न अवार्ड? हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है किसके द्वारा? ये अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा? सरला साहित्य संसद के द्वारा। किसके द्वारा? सरला साहित्य संसद के द्वारा। कहां पर ये अवार्ड दिया गया? कटक, ओडिशा में ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब एनिवर्सरीज की अब ये जो सेरेमनी है ये कब हुई? ये 600वीं बर्थ एनिवर्सरी पर हुई। किसकी 600वीं बर्थ एनिवर्सरी थी? अधिका बी सरला दास की, जिनके नाम पर ये सरला साहित्य संसद है। आई बात समझ में? उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, 600वीं बर्थ एनिवर्सरी पर कलिंग अवार्ड दिए गए। हर साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर कलिंग अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार 600वीं थी और इस बार ये सम्मान दिया गया धर्मेंद्र प्रधान जी को। ये अवार्ड किसको दिए जाते हैं? उन व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जाता है जो लिटरेचर, एजुकेशन, कल्चर और पब्लिक सर्विसेज के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। ठीक है, ये
आदि काबिर सरला देवी जी थी कौन? ये कौन थी? ये 15वीं सेंचुरी की उड़िया पोएट थी। ठीक है, आई बात समझ? In which state has रो ferry service started recently on the मांडवी रिवर? हाल ही में कहां पर रो जो नौका सेवा है मांडवी रिवर पर ये शुरू हुई है। ये जो मांडवी रिवर है ये कहां पर है? कहां पर है? हाँ, प्रहार बैच में मैंने आपको पढ़ाया है, रिवर्स पढ़ाई है। अच्छा, शायद अभी रिवर वाला हमारा टॉपिक हो गया क्या? चलो खैर, पढ़ाया है, पर मैंने मांडवी रिवर के बारे में मैंने आपको प्रहार बैच में पढ़ाया है। कहां पर है ये? गोवा में। कहां पर? गोवा में। ठीक है, यहाँ पर दो ये फेरी स्टार्ट की गई, गंगोत्री और द्वारिका नाम से। ये कहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगी? मांडवी रिवर में। ये एक आइलैंड है गोवा में। इस आइलैंड का नाम क्या है? इस आइलैंड का नाम है चोराव द्वीप। चोराव द्वीप से मेनलैंड को कनेक्ट करने के लिए ये फेरी जो है ये शुरू की गई, नौका सेवा शुरू की गई। कहां पर? गोवा में। नाम आया गोवा का, गोवा की कैपिटल पणजी है, यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत है। और हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ के नए गवर्नर बन गए हैं कौन है ये? पाशुपति अशोक गजपति राजू। अशोक गजपति राजू। नेक्स्ट पूछ रहा है कि where has national young chef competition been launched recently to highlight the कलरी हेरिटेज? हाल ही में पाक कला विरासत को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। कहां पर? ये शुभारंभ कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। जो यंग जो शेफ्स हैं उनकी इनोवेशन को, उनके अलग अलग खाने के ढंग को, जो कलनरी, जो पाक कला की विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए ये कंपटीशन हुआ है नई दिल्ली में। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है? कल्चरल मिनिस्टर है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इनका नाम आप याद रखना। Which state has recently become the top state in processed potato production in India? हाल ही में भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष पर राज्य रहा है? अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे शायद हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। गुजरात रहा है ना। फ्रेंच फ्राइज और जो वेफरेज होते हैं उनको बनाने के लिए आलू के प्रोडक्शन में गुजरात रहा है शीर्ष पर। मुझे लगता है आज हमारे टाइपिस्ट से थोड़ी एरर हो गई, वो ही एक क्वेश्चन उन्होंने कल के वाला ही डाल दिया है ना। चलो कोई बात नहीं, एक बार हमारा आज रिवीजन हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिसेंटली क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026 which has become the world's most affordable city for student? हाल ही में 2026 के लिए क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग निकाली गई। इसमें छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर कौन सा है? तो छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर है दिल्ली, है ना। कौन है? दिल्ली। इस रैंकिंग में भारत के 4 मेजर सिटीज आए हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई। ओवरऑल इस लिस्ट को जो टॉप किया है वो किया है सियोल ने, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है। सेकंड नंबर पे टोक्यो और थर्ड नंबर पे आया है लंदन, यूके लंदन। ठीक है, जो बेस्ट चॉइस रहते हैं छात्रों के लिए अपनी अपनी हाँ अपनी हायर एजुकेशन करने के लिए। नेक्स्ट, वेयर इज द यूथ स्पिरिचुअल समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में कहां पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन हुआ है? ये कहां पर हुआ? वाराणसी में ये आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन हुआ है। क्या नाम था इसका? नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत। ये क्या है? ये क्या है? जो ड्रग्स यंग एज में ही बच्चे लेना शुरू कर लेते हैं, है ना, उनको समझाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए ये समिट हुई है वाराणसी में। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स किसके पास है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स किसके पास है? मनसुख मांडविया जी के पास, याद रखना। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि रिसेंटली नाडा हैज टेम्पररीली सस्पेंड जैस्मीन कौर फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? अभी हाल ही में नाडा ने जैस्मीन कौर को किस खेल से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो ये जो जैस्मीन कौर है ये शॉट पुट से संबंधित थी। अभी इनका जो टेस्ट हुआ है उसमें उसमें क्या हुआ है? इनका जो डोप टेस्ट हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ मिली है। यानी कि डोपिंग क्या होता है कि जो एथलीट होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एनर्जी वाले ड्रग्स, मतलब ऐसे जो ड्रग्स बैन है, जो दवाइयां बैन है, वो ले लेते हैं।
ठीक है। अब नाडा क्या है? नाडा है जो इन पर जांच रखती है। नाडा की जांच में इनको जैस्मीन कौर जी को पाया गया कि इन्होंने शायद कुछ गड़बड़ की है, इसलिए इन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। किससे संबंधित है? याद रखना, शॉर्टपुट से। नाडा की बात की जाए तो ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और आशीष भार्गवा इसके डायरेक्टर जनरल है, डीजी। जैसे इंडिया में नाडा है वैसे ही वर्ल्ड में वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। आज की क्लास का रिवीजन आज के आज कर लेना। शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ाई करनी है। मिलते हैं आप सभी बच्चों से कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन और एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल, दोनों ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।